हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ में। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे यूनिट क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो उसमें पहला टॉपिक है रेखा और कोनों के गुण, है ना। तो रेखा और उसके गुण क्या होंगे ये हमको जानना होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी ये जानना होगा, ठीक है। तो रेखा क्या होंगी, रेखा की परिभाषा कैसे कही जाएंगी। दो बिंदु है, बिंदु हमको मालूम है, बिंदु आपने देखा होगा। अगर हम किसी समतल पर अगर पेन की या पेंसिल की नोक ऐसे रख देंगे तो एक बिंदु बनता है, ठीक है। ये एक बिंदु हो गया और ये दो बिंदु, दो बिंदु बोला है तो दो बिंदु। तो दो बिंदुओं के बीच खींची गई आकृति को क्या कहेंगे, रेखा। तो हमने दो बिंदु ले लिया, जरूरी नहीं है कि ये इस दिशा में होंगी या ऊपर होंगी नीचे होंगी, कहीं पर भी समतल पर हम दो रेखाएं सॉरी दो बिंदुएं ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक लिया और एक यहाँ लिया, तो हम इन दो बिंदुओं के बीच खींची गई आकृति क्या कहलाएंगी, रेखा कहलाएंगी। ए तथा बी नाम दे देंगे, ये दो बिंदु हो गए और इसके बीच जो आकृति खींची वो क्या हो गई, रेखा कहलाएंगी। तो रेखा की सिंपल परिभाषा हो गई, दो समतल पर दो बिंदुओं के बीच खींची गई आकृति को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि सीधी लंबाई में है, हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसकी सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है ना। तो रेखा एक सीधी हो सकती है तथा कर्व या वक्र भी हो सकती है। रेखा ऐसी भी हो सकेगी, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और इसकी सिर्फ लंबाई ही होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये रेखा की परिभाषा हो गई। इससे संबंधित और कुछ गुण है तो आपको मैं सीधे टेक्स्ट बुक पर लेके जाता हूँ, आपको किताब में इसकी परिभाषा और क्या क्या गुण है वो समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके कुछ गुण लिखे हैं। ये तो रेखा और कोनों के गुण हो गए, जिसमें से हमने परिभाषा देखी है। तो इसका एक गुण है, सबसे पहला गुण, जैसे मान लो ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु। तो इससे देखो आपने ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये ओ बिंदु से निकली हुई रेखाएं देखिए, ये अलग अलग बिंदुओं पर जाकर मिल रही है। तो यहाँ पे पहला गुण क्या बोल रहा है, एक बिंदु से कई रेखाओं को खींचा जा सकता है, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ ई। तो आपने देखा एक बिंदु से हम कई सारी रेखाएं बना सकते हैं। दूसरा है पॉइंट, किन्हीं दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, दूसरी रेखा के लिए अन्य दूसरे बिंदु की आवश्यकता होती है। ए और बी बिंदु से ए बी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इन्हीं दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो ए और बिंदु बी से सिर्फ इन दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा कौन सी जा रही है, ए बी रेखा। अगर हम ए सी रेखा खींचने जाएंगे तो नहीं जाएंगी, इसके ऊपर से वही रेखा दिखेंगी। तो इसके लिए अगर दूसरी रेखा खींचना है तो हमें दूसरा और बिंदु चाहिए होगा, ठीक है। इसलिए दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है, ये हमको प्रैक्टिस करके देखना है और याद भी रखना है, ठीक है। फिर नंबर तीसरा पॉइंट है, दो रेखाओं से काटने पर बनने वाले विपरीत कोण बराबर होते हैं यदि दो रेखाएं एम क्यू व एन पी ओ बिंदु पर मिलती है या रेखा काटती है। तो ये देखो यहाँ पे एक ओ बिंदु है, किसी एक बिंदु पर दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, है ना। एन पी एम क्यू रेखा और एन पी रेखा किसी बिंदु पर काट रही है, तो कौन से बिंदु पर काट रही है, ओ बिंदु पर। तो इसके बीच में आमने सामने जो विपरीत कोण बनेंगे, विपरीत कोण कौन सा हो गया, ये एक कोण हो गया और ये एक कोण हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो विपरीत जो कोण होंगे वो क्या होंगे, हमेशा समान होंगे, क्योंकि वो बराबर काटती है एक दूसरे को। और ये देखो इधर एक विपरीत कोण हो गया और इधर एक विपरीत कोण हो गया, ठीक है। तो ये कोनों का जो माप लेंगे, हम कोनों का माप भी सीखेंगे कैसे माप लिया जाता है। तो ये आपस में समान होंगे, इसलिए इसने लिखा है कोण एम ओ एन। देखो एम ओ एन, ये कोण क्या है, किसके बराबर है, कोण पी ओ क्यू के, पी ओ क्यू के, देखो इसके बराबर है और ये विपरीत है एक दूसरे के, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। पूरक मतलब
एक दूसरे के द्वारा बने हुए हैं। अगर एक है और दूसरे का अस्तित्व नहीं है तो वो पूरा कोण नहीं कहलाएगा। दोनों से मिलकर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो क्या है, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ ए बी सी, ठीक है, कि अल्फा कोण नाम दिया है ए बी सी को, और डी बी सी, ये डी बी सी, इसको बीटा कोण दिया है। ये दोनों के अलग अलग मान होंगे। कोण डी बी सी और ए बी सी के अलग अलग कोणों के मान होंगे, जबकि इन दोनों को अगर आपस में लिया जाए ये वाला, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब बीटा कोण बराबर भी हो सकते हैं आपस में। कैसे, डी बीटा कोण अल्फा कोण के बराबर भी हो सकता है, या तो कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो पूरक कोण क्या कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे से मिलकर बने हो। अगर दूसरा कोण नहीं है तो वो पूरक कोण नहीं कहलाएगा। एक दूसरे को मिलकर या एक दूसरे की पूर्ति कर कर ही वो कोण बनते हैं। मतलब यहाँ अल्फा और बीटा कोण मिलाकर ही 90 डिग्री का पूरा कोण बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे तथा यहाँ पे पूरक कोण, यहाँ पे कोण ए बी सी और कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री, तो पूरा एक कोण का नाम बन गया ए बी डी। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। तथा कोण ए बी सी तथा कोण सी बी डी कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे, मतलब एक दूसरे के पूरक। ठीक है, अब इसका 5वां पॉइंट, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक या सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, दो कोणों का योग अगर 180 हो तो भी यह संपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पे 180 का कोण कैसा बनता है, सीधा एक लाइन और ये एक पॉइंट रहेगा बीच में, तो ये सीधा 180 का कोण है। देखो यहाँ पे ए बी सी जो है टोटल क्या है, 180 डिग्री का कोण है ना। और बीच में एक बी डी रेखा खींची गई है, तो एक और कोण बना है अल्फा और दूसरा बना है बीटा। तो दोनों कोणों का योग भी अगर 180 डिग्री रहा तो भी ये क्या है, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। यहाँ पे ए बी सी 180 डिग्री के है ना, ए बी सी, और ए बी डी बीटा कोण और डी बी सी अल्फा कोण, दोनों मिलाकर बीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ए बी डी और डी बी सी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे। फिर नंबर 6 है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती, कितना भी आगे बढ़ाने पर तथा उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, तो दो रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती है। हाँ, मतलब यहाँ क्या हुआ, दो अलग अलग रेखाएं अलग एक ही मार्ग में आगे आगे बढ़ती है, पर आपस में वो कभी भी नहीं मिलती है। जैसे ए बी जो रेखा है, अगर हम सीधा आगे 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 इसको बढ़ाते जाएंगे और सी डी को भी आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, बट हमेशा आगे बढ़ाते रहने पर भी ये आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये क्या है, समानांतर रेखाएं कहलाएंगी जो अलग अलग रहेंगी। ठीक है, यहाँ भुजा ए बी व सी डी समानांतर रेखाएं है। फिर नंबर 7, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती हुई गुजरती है तो आंतरिक कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आंतरिक कोण मतलब अंदर से बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं, एम एन ये अपने मार्ग में आगे बढ़ रही है और ओ पी ये भी अपने मार्ग में आगे बढ़ रही है, बट इनको बीच में से एक रेखा काट रही है। तो इस रेखा, जब भी किसी रेखा को कोई रेखा काटती है तो उसमें कोण बनते हैं। यहाँ पे आंतरिक कोण और बाह्य कोण भी बने हैं, बट यहाँ पे आंतरिक कोण क्या है, समान है। ठीक है, आंतरिक कोण बराबर होते हैं कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे एडी रेखा जो है रेखा एम एन और ओ पी को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोण एम बी ए, कौन से कोण, एम बी ए ये कोण है ना, ये कौन सा कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण एन बी सी। तो एन बी सी कहाँ है, कोण एन बी
सी इस कोण के बराबर है ये आंतरिक कोण। फिर कोण एबीएन और कोण एमबीसी ये वाले कोण, ये भी कोण क्या है, बराबर है। फिर कोण ओसीबी ये वाला कोण और कोण डीसीपी ये भी क्या है, आपस में बराबर है। इसके बाद कोण बीसीपी कहाँ है, बीसीपी यहाँ एक कोण बना है ये वाला कोण, और कोण फिर होगा ओसीडी ये कोण आपस में बराबर है। जितने भी कोण आंतरिक और बाह्य कोण बने हैं ये आपस में बराबर है। तो कोण एमबीसी, यहाँ देखो एमबीसी ये वाला कोण बराबर किसके है, बीसीपी के बराबर है। ये है आंतरिक कोण ये वाला और ये। फिर कोण है एनबीसी, कहाँ है एनबीसी तो सेम ऐसे ही कोण होगा यहाँ पे बीसीओ, ये है बीसीओ, ठीक है। ये समान है, अंदर ही बने हुए हैं। तो ये है आंतरिक कोण। ये कोण अल्टरनेट इंटीरियर कोण कहलाते हैं, विपरीत और आंतरिक कोण कहलाएंगे, ठीक है। अल्टरनेट एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, ठीक है, विपरीत। फिर है त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज का गुण जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये रेखाएं हो गई, आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना और इसको समझ के और ध्यान से रेखाएं क्या होती है परिभाषा के साथ में इसको आप याद करो, ठीक है। थैंक यू।